इस कहानी की शुरुआत में हमें 2003 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक आदमी डॉक्टर नेल्सन को देखते हैं जो कि रात के वक्त कहीं जा रहे होते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वो चर्च के फादर पीटर से मिलने आए होते हैं और वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि वो उन्हें लेकर एक घर के अंदर आ जाता है। वहाँ पर हम एक लड़की मेगली को देखते हैं जो कि किसी डीमन से पूरी तरीके से ग्रसित थी। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि डीमन ने उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। फादर पीटर अपने पहले एक्सोरिज्म के लिए आए होते हैं जिसकी वजह से वो काफी डर भी रहे थे। इसके बाद वो अपने एक साथी फादर माइकल को फोन लगाते हैं जो कि इस वक्त लंदन में था। तब पीटर उनसे एक्सोरिज्म शुरू करने के लिए कहने लगता है, लेकिन उनको माइकल मना करता है। वो कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है जिसकी वजह से शैतान तुम पर भी कब्जा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर पीटर को उस लड़की पर काफी ज्यादा दया आता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है जिसकी वजह से वो कहता है कि मुझे एक्सोरिज्म करना ही पड़ेगा। यहाँ पर माइकल एक्सोरिज्म करने की परमिशन नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर फोन रख के खुद अकेले ही एक्सोरिज्म करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो कमरे में से पहले सबको बाहर भेज देता है और इस डीमर पर अपना एक्सोरिज्म करना शुरू कर देता है। यहाँ पर पीटर एक्सोरिज्म करने के दौरान वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है जिससे कि वो आगे के लिए प्रूफ रख सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से वो आसानी से मेगली की बॉडी से बाहर नहीं निकलने वाला था। अब वो डीमन मेगली के कपड़े फाड़ कर पीटर को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगता है और उसे ये भी पता लग जाता है कि ये पीटर मेगली से कहीं ना कहीं प्यार करता है क्योंकि मेगली उसी चर्च में मदर होती है जिसमें पीटर भी है और इस बात का फायदा वो डीमन उठाने वाला था। अब यहाँ पर पीटर उसकी बॉडी से अपनी ध्यान उठाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर यह डीमन उसे लगातार सेड्यूस करता रहता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मेगली पीछे बेड पर गिर जाती है। अब जैसे ही पीटर उसकी बॉडी को चेक करने के लिए जाता है तैसे ही मेगली के अंदर डीमन मेगली का रूप रखकर उसे किस करने लगती है और वहीं पर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। यहाँ पर फादर पीटर खुद को रोकने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वो नाकाम होते हैं। अब फाइनली कुछ देर बाद वो डीमन मेगली की बॉडी को छोड़कर फादर की बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें 18 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पर हमें एक जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक गार्ड बंदियों को खाना देने जा रहा होता है। अब जैसे ही वो लॉकअप के अंदर खाना देने के लिए अपना हाथ डालता है वैसे ही उसकी उंगलियों को कोई अंदर से चबा जाता है लेकिन उसी दौरान कोई दूसरा गार्ड आकर उसे बचा लेता है। यानी उस लॉकअप के अंदर एक पोजेस्ड बंदा भी था। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें फादर पीटर को दिखाया जाता है जो कि ये बिल्कुल ठीक होते हैं और यहाँ पर वो गरीबों को खाना देकर उनकी मदद कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक दिन एक लेडी पीटर से मदद के लिए आती है और उन्हें बताती है कि कुछ टाइम से मेरा बेटा काफी बीमार चल रहा है। अब पीटर उस औरत के घर जाकर उसके बेटे का जायजा लेने लगता है लेकिन यहाँ पर पीटर देखता है कि वो लड़का कोई भी अजीब हरकत नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये निकलता है कि वो बच्चा काफी बीमार है, ना कि उसके अंदर कोई डीमन या पजेस्ड है वो। इसके बाद पीटर उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पर उसे एक डॉक्टर बताता है कि पूरे शहर में एक अजीब तरह का वायरस फैल गया है जिसके चलते यहाँ के बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर चर्च में जाकर सारे बच्चों के लिए प्रे करता है जिससे कि सारे बच्चे ठीक हो जाएं। तभी यहाँ पे उसका साथी एक नियल्सल आता है जो कि उसे बताता है कि इस साल 4 बच्चों की मौत हो गई है जो कि इसी वायरस के चलते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पीटर मेगली के साथ हुए हादसे में खुद को अभी तक दोषी मान रहा था और वो इस बारे में चर्च के लीडर से भी बात करता है और वो कहता है कि बहुत टाइम पहले उससे एक पाप हो गया था लेकिन उसके लीडर कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ अब तुम भूल जाओ और तुमने तो अब काफी लोगों की मदद भी कर डाली है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पीटर उन्हें उसी रात की वीडियो क्लिप देने आया होता है जिसमें वो मेगली के साथ इंटीमेट हुआ था लेकिन यहाँ पर उसे वो सीडी देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यहाँ पर तब बिशप उसे कुछ पैसे देता है जिससे वो बीमार बच्चों की मदद कर सके। अब हम देखते हैं कि पीटर उन पैसों की मदद से बच्चों को बचाने के लिए काफी ज्यादा मेडिकल सामान लाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रात के टाइम पीटर स्कॉट के सामने फिर से अपने आप को उसी रात के लिए दोषी मानने लगता है लेकिन इसी दौरान उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब वहाँ पर वो चर्च में देखने के लिए चला जाता है और वहाँ पर उसे किसी के जाने के निशान मिलते हैं। इसके बाद वो उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगता है लेकिन तभी उसके सामने अचानक से एक भयानक सा डीमन से पजेस्ड एक इंसान आ जाता है और इसे देखकर वो बहुत तेज डर जाता है लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बस इसका एक बुरा सपना होता है। लेकिन इसी दौरान उसके पीछे से आकर फिर से वही डीमन अटैक कर देता है लेकिन इस बार भी उसका यही इल्यूजन होता है। इसके बाद पीटर अपनी नींद से जग जाता है और तभी उसे उसी जेल वाले गार्ड का फोन आता है जिसका हाथ कट गया था। वो गार्ड पीटर से बताता है कि यहाँ पर एक कैदी की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो उसे जेल में देखने के लिए आने के लिए कहने लगता है। अब अगले दिन पीटर उस आदमी को देखने के लिए अपने साथ नेल्स को भी लेकर जाता है। अब वो उसी सेल के अंदर आकर उस आदमी को देखने लगता है और वहाँ पर उसे दिखाई देता है कि एक लड़की पूरी तरीके से डीमन के कब्जे में है और यहाँ पर वो डीमन इन सारे लोगों को डराने लगता है और यहाँ पे उसके साथ वही होता है जैसा मेगली वाले केस में हुआ था। लेकिन यहाँ पर पीटर बिना कोई एक्सोरिज्म किए सेल से बाहर आ जाता है। अब जैसे वहाँ से बाहर आते हैं तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती
लगती हैं, जिसकी वजह से उन सबको काफी ज्यादा डर लगता है और तकलीफ होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों उसी गार्ड के साथ एक दूसरे कमरे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हम मैगली को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सेल के अंदर बंद लड़की कोई और नहीं, पीटर और मैगली की बेटी एस्पेरेंजा है। असल में यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जब ये दोनों 18 साल पहले एक डीमन की वजह से इंटीमेट हुए थे, तो डीमन पीटर के जरिए उनके होने वाले बच्चे के अंदर चला गया था और तभी से उसकी बेटी इसी तरह से है। पीटर तब आकर मैगली से कहता है कि मैं उस टाइम एक डीमन के कब्जे में था और इसीलिए डीमन मेरे जरिए वो सब कुछ कर रहा था जो वो चाहता था। और यहाँ पर तब मैगली उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए कहने लगती है। अब हम देखते हैं कि एक रात पीटर सो रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर कोई है और इसी दौरान पीटर की आंख खुल जाती है और फिर से वही डीमन उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चर्च वाला डीमन कोई और नहीं बल्कि वही जीसस ही थे, जो कि पीटर के सपने में उसे एक डीमन की तरह दिख रहे थे। अब अगले दिन पीटर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जिस बच्चे को वो हॉस्पिटल लाया था उसकी मौत हो गई है। नेल्स उसे बताता है कि उसकी मौत वायरस के चलते बिल्कुल नहीं हुई है। तब यहाँ पर पीटर समझ जाता है कि उसकी मौत एक डीमन की वजह से हुई है और उस बेटी की माँ यहाँ पर आती है और उसकी मौत से काफी ज्यादा दुखी होती है। इसके बाद पीटर उस लड़के की मौत पर प्रे करने लगता है, जिस पर उस लड़की की माँ गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि इस दुनिया में सिर्फ गॉड ही नहीं है। वो अपनी बेटी की मौत से काफी ज्यादा दुखी होती है, इसलिए वो अनाप शनाप बोलते जा रही थी। अब हम रात में पीटर को देखते हैं जो कि बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर मैगली आती है। पीटर को इस हालात में देखकर उसे वो दिन याद आ जाते हैं जब वो चर्च में काम करती थी। अब यहाँ पर पीटर अपनी बेटी को बचाने का डिसाइड करता है और अगली ही सुबह चर्च के लीडर बिशप से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर जीसस उसे एग्जोर्सिज्म करने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर पीटर अपने बॉस को नहीं बताता कि वो उन्हीं की बेटी है। एग्जोरिज्म में अपनी हेल्प के लिए पीटर लंदन से फादर माइकल को बुलाता है, जिसे हम मूवी के शुरू में पीटर से बात करते हुए देख चुके हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि माइकल एक बहुत ही एक्सपीरियंस फादर होते हैं और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जो डीमन उनकी बेटी के अंदर है उसका नाम बुलबन है और वो नर के शैतान लूसीफर का बेटा है। इसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि अपनी रिकॉर्डेड सीडी को आग में जला देता है, जिसमें वो मैगली के साथ इंटीमेट हुआ था। अब हम उस टाइम का सीन देखते हैं जब मैगली के अंदर से वो डीमन निकलकर पीटर के अंदर गया था और उसके जरिए इंटीमेट हो रहा था। इसके बाद मैगली की फैमिली वहां पर आती है। इसके बाद वो मैगली को ठीक देखकर पीटर को शुक्रिया अदा करते हैं। अब इसके बाद फिर से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। अब यहाँ पर हमें चर्च में एक सिस्टर को देखते हैं जो कि गॉड के सामने प्रे कर रही होती है, लेकिन तभी उसे भी अजीब आवाजें आने लगती हैं और उसे भी वहाँ पर कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। तब वो निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसके भी सामने एक खतरनाक डीमन आता है जो कि मदर मैरी के भेष में होता है। तब वो डीमन कैमिला पर अटैक कर देता है और इसकी बॉडी को पजेस्ड करके ऑर्फनेज वाले बच्चों की तरफ जाने लगता है। अब वो बच्चों के रूम में आता है जिस टाइम बच्चे सो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैगली उसे पहचान लेती है कि वो एक डीमन है और वो उसे बच्चों के पास जाने से रोकने लगती है और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर पीटर और माइकल भी वहां पर आ जाते हैं और कैमिला पर एक्सोरिज्म करना शुरू कर देते हैं और उसे डीमन से आजाद कर देते हैं। तब पीटर फौरन जाकर उन बच्चों को चेक करने लगता है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है कि डीमन अपना असर उन बच्चों पर छोड़ गया है। अब अगले दिन पीटर माइकल को लेकर उसके जेल में आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी बेटी कैद होती है। अब वो दोनों जेल में आकर अपना एक्सोरिज्म शुरू ही करने वाले होते हैं, लेकिन बलवन जो कि एस्पेरांजा के अंदर होता है वो उन्हें एक्सोरिज्म करने बिल्कुल नहीं देता और अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करने लगता है। इसके बावजूद माइकल और पीटर दोनों अपना एक्सोरिज्म करना शुरू कर देते हैं और उनके ऐसा करने से बलवन काफी गुस्से में आ जाता है और वो एस्पेरांजा की बॉडी को टॉर्चर करने लगता है। लेकिन तभी बलवन गुस्से में आकर माइकल के ऊपर अटैक कर देता है और उसके कान को काट लेता है। अब नेल्सन उसे किसी तरीके से इंजेक्शन देकर बेहोश करने लगता है, जिसकी वजह से वो माइकल को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस सेल में और भी जो लड़कियां हैं वो भी किसी न किसी डीमन से परेशान हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पर मैगली भी आ जाती है और अपनी बेटी की ऐसी हालात देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बेटी के साथ साथ यहाँ पर और भी मौजूद लड़कियों को डीमन से आजाद कर देंगे। अब यहाँ पर ये लोग ऐसा ही करते हैं। अब ये लोग एक एक करके सारी लड़कियों को बेहोश करने लगते हैं, जिसके अंदर भी लगता है इन्हें कि इसके अंदर डीमन है और ये लोग एक ही कमरे में सारे एक्सोरिज्म की तैयारी करते हैं। यहाँ पर माइकल पीटर को बताता है कि तुम्हें उसे बचाने के लिए अपनी बेटी की किसी भी बातों पर भरोसा नहीं करना है, उसकी किसी भी बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है और ना ही तुम्हें उसी के साथ कोई सौदा करना है, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो डीमन इस दुनिया पर राज करेगा। माइकल यहाँ पर बताता है कि हमें फादर नहीं बल्कि गॉड बनकर उन पर काबू करना होगा, नहीं तो वो खुद हम पर काबू पा लेंगे और हम सबको खत्म कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर वहाँ पर मौजूद सारे पुलिस वालों को घर भेज देता है, जिससे कि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो।
अब यहाँ पर मैगली को भी यकीन हो जाता है कि पीटर के साथ वो जरूर डीमन था जिसकी वजह से उसके साथ इंटीमेट हो गया। इसके बाद अब पीटर सबको जेल से बाहर करके खुद एक्सोर्सिज्म करने के लिए जेल के अंदर आ जाता है। उन दोनों फादर के साथ केवल डॉक्टर नेल्सन और एक गार्ड ही मौजूद होता है। अब यहाँ पर दोनों फादर अपना एक्सोर्सिज्म शुरू ही करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और वो गार्ड भी उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। अब दूसरी तरफ लाइट चली जाने की वजह से नेल्सन लाइट के बोर्ड की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक डीमन मिल जाता है जो उस पर अटैक कर देता है। अब उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों फादर उसके पास आते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि नेल्सन काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है और वो उन दोनों को यहाँ से भागने के लिए कहता है और इतना कहते ही उसकी मौत हो जाती है। और इसी दौरान यहाँ पर बहुत सारे डीमन आ जाते हैं और फादर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद यहीं पर दोनों फादर अपना एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर मदर मैरी वाला डीमन भी आ जाता है और इसे देखकर माइकल थोड़ा सा घबरा जाता है और यहाँ पर उससे ठीक से एक्सोर्सिज्म नहीं हो पा रहा था और इसी दौरान उस पर एक डीमन हमला कर देता है जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है। इसके बाद पीटर उन्हें यहाँ से लेकर भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बलवन वाला डीमन उन दोनों पर नजर रख रहा होता है। इसके बाद दोनों फादर वहाँ से बचकर जेल वाले किचन में आ जाते हैं और यहाँ पर दरवाजे को अच्छे से लॉक कर लेते हैं। यहाँ पर माइकल पीटर्स पर गुस्सा होता है। वो कहता है कि हमारे प्रे क्यों नहीं काम कर रहे हैं, यानी हमारा एक्सोर्सिज्म क्यों काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पर पीटर से सारी बातें बता देता है कि उस रात डीमन ने मुझ पर कब्जा करके मैगली को प्रेग्नेंट कर दिया था और ऐसा सुनकर माइकल को काफी बुरा लगता है और वो समझ जाता है कि शायद इसी वजह से पीटर का प्रेयर काम नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर पीटर माइकल से कहता है कि तुम्हारे प्रेयर्स तो काम करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर माइकल को याद आता है कि उसने बहुत टाइम पहले बलवन से एक सौदा किया था जिसमें उसने अपनी सारी पावर्स को खो दिया था, यानी अब वो प्योर फादर नहीं है, जिसकी वजह से उसकी भी प्रेयर्स काम नहीं कर रही हैं। यहाँ पर माइकल पीटर से कहता है कि तुम कभी मत डीमन से सौदा करना और इतना कहते ही उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सारे डीमन इकट्ठा हो जाते हैं और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से पीटर जल्दी से ट्रांसफर होकर दूसरे कमरे में आ जाता है और वो खुद के फोन से वीडियो बनाने लगता है जिसमें वो अपनी सारी कहानी बताता है जो बलवन ने उसके साथ किया था। इसके बाद वो सारी वीडियो बनाने के बाद बहुत हिम्मत से बिशप के पास सेंड कर देता है। इसके बाद पीटर अब गुस्से में आकर अकेले ही बाहर निकल आता है और उन सारे डीमंस पर एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देता है। और अब की बार उसके एक्सोर्सिज्म करने के दौरान वहाँ पर मौजूद सारे डीमंस को तकलीफ होना शुरू हो गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर जीसस वाला डीमन आ जाता है जो कि पीटर का सबसे बड़ा डर होता है। लेकिन पीटर उससे इस बार बिल्कुल नहीं डरता और उन सभी पर पवित्र जल छिड़कने लगता है, लेकिन तभी पीछे से बलवन आकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जब पीटर की आंख खुलती है तो उसे सारे डीमंस ने एक चेयर पर बांध दिया था और उल्टा उस पर ही एक्सोर्सिज्म कर रहे थे ताकि पीटर के अंदर का गॉड उससे बाहर निकल जाए, जिसके बाद वो सब इस दुनिया पर राज कर सके। दूसरी तरफ हम वो मदर मैरी वाला डीमन को देखते हैं जो कि उन बच्चों के पास चला जाता है, जिससे उन सारे बच्चों की तबीयत खराब होने लगती है। यहाँ पर कैमिला उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उल्टा वो उस पर ही अटैक करने लगती है। इधर हम पीटर को देखते हैं जो कि अपनी पूरी पावर लगाकर सारे डीमंस की हालत को खराब करते रहा। यहाँ पर पीटर बलवन से अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कह रहा होता है, लेकिन यहाँ पर बलवन उसके साथ एक डील करने को कहता है, जिसके बाद वो ऑर्फनेज के सारे बच्चों के साथ साथ वो उसकी बेटी को भी छोड़ देगा, लेकिन बदले में उसे अपने अंदर के गॉड को त्यागना होगा। तब पीटर मजबूरी में आकर बलवन के साथ वो डील तय कर लेता है, जिसके बाद सारे डीमन ऑर्फनेज के बच्चों और उसकी बेटी को छोड़कर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पीटर अपनी बेटी को लेकर बाहर आता है, जहाँ पर मैगली अपनी बेटी से मिलकर काफी खुश होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि पीटर अब सारे बच्चों के साथ मिलकर पियर चर्च में प्रे कर रहा होता है। बच्चों की जान बचाने के बाद पीटर को सारे लोग असली गॉड मानने लगे थे और उनके मन में पीटर के लिए काफी रिस्पेक्ट हो गई थी। इसके बाद उसकी ये बात काफी न्यूज में भी चर्चे में चलने लगती है। ये देखकर बिशप पीटर पर काफी प्राउड होते हैं। अब पीटर उनसे उस वीडियो के बारे में बात करने लगता है, जिस पर वो पीटर को बताते हैं कि उनसे वो वीडियो गलती से डिलीट हो गया था, क्योंकि वो पीटर से काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो जानते थे कि पीटर ने जानबूझकर खुश नहीं किया। इसके बाद यहाँ एस्पेरांजा और कैमिला आते हैं और पीटर को गले से लगाते हैं और काफी खुश भी होते हैं। यहाँ पर एस्पेरांजा को अभी तक पता नहीं होता कि उसके डैड पीटर ही हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पीटर की आंखों का कलर चेंज हो रहा होता है, यानी उसके अंदर अब फिर से बलवन आ गया था और यहाँ पर बिशप उसे पहचान भी लेते हैं और ऐसा देखकर वो काफी घबरा जाते हैं। तब बलवन यहाँ बिशप को बताता है कि पीटर ने सारे बच्चों और अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद के अंदर के गॉड को त्याग कर दिया। इसी बीच हम देखते हैं कि एस्पेरांजा की आंखें भी बदल रही होती हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी एविल आत्मा नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर खुद गॉड होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।